हाँ प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग नरेशन पार्ट 11 का अध्ययन करेंगे। अपने पूर्व अध्ययन में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से यस या नो टाइप को बदले थे। क्लियर हो रहा है? अपने पूर्व अध्ययन में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदल चुके हैं। आज हम लोग WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन करेंगे। किसका बेटा? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बदलते हैं। WH टाइप आपको बताया गया था, वे प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं जिसका प्रारंभ प्रश्नसूचक शब्द व्हाट, व्हाई, व्हेयर, हाउ मेनी, हाउ मच आदि से होता है। तो देखिए कि परिवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं। तो जब हम बदलेंगे तो सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड का आता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को हम आस्क में बदल देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। आप स्वतंत्र हैं, चाहे आस्क लगाएं या इंक्वायर्ड ऑफ लगाएं, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो। दूसरे भाग रिपोर्टिंग वर्ब में जो टू आता है उसको भी रिमूव कर देंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा होता है उसके स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रश्नसूचक शब्द जैसे व्हाट आया या वाई आया है या व्हेयर आया है या हाउ आया है या व्हेन आया है आदि को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण, शेष रिपोर्टेड स्पीच, जो बेटा शेष रिपोर्टेड स्पीच है असर्टिव सेंटेंस में बदलते हुए शेष परिवर्तन हम पूर्ववत करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आइए फिर इस संदर्भ में हम लोग अपने उदाहरण को देखते हैं। He asked to me where are you going? उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बड़ा इजी है भैया, आस्क को निपटा दो। क्या करो? हम यहाँ सेड लगा देते बेटा। सेड को निपटा दो, सेड को आस्क्ड कर दो, कर दिया। टू को हटा दो, हटा दिया। मी लगा दो। अब बारी आती है कनेक्टिव वर्ड। ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें प्रश्न सूचक शब्द व्हेयर है। हम व्हेयर को ले लेते हैं कनेक्टिव वर्ड के रूप में। क्लियर हुआ? अब आपके पास बचा क्या? आर यू गोइंग। यही बचा ना। इसको आप असर्टिव सेंटेंस की भांति बदलेंगे, अर्थात पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, फिर शेष आएगा। सब्जेक्ट यू है, यू बदला, सेकंड पर्सन है मी के अनुसार अर्थात आई। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में वाज के साथ गोइंग लगेगा। वेयर आई वाज गोइंग फुल स्टॉप। बोलो कितना आसान है, सो इजिएस्ट। नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल लेते हैं। रमेश सेड who
killed the tiger. रमेश ने कहा कि उसने टाइगर को किसने मारा। तो बेटा करिए, रमेश सेट को निपटा दो, चाहे आप आस्क लिख दीजिए या इंक्वायर्ड लिख दीजिए। ऑफ लग गया, क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हु को ले लो, कंजंक्शन लग गया। अब भैया पहले स्थान पर टाइगर, दूसरे स्थान पर किल्ड, यही होगा। हु, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बड़ा टिपिकल हो गया बेटा। यहाँ पर हु जो है ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, क्लियर हुआ। यहाँ पर हु कनेक्टिव वर्ड भी हो गया और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी हो गया, क्लियर हो रहा है। अब वर्ब लगाइए, ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए पास्ट परफेक्ट लगेगा। हैड किल्ड द टाइगर, हो गया, क्लियर हो रहा है। द मैन, एक और उदाहरण, सेड व्हाट इज योर नेम, बड़ा ही इजी है बेटा। द मैन, सेड का आपने आस्क कर दिया, कंजंक्शन लगा व्हाट, बेटा सब्जेक्ट बनेगा योर नेम, योर बदलेगा, कुछ है ही नहीं तो हम लगा लेते हैं आई, आई के अनुसार माई, नेम, एज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके सेंटेंस अच्छी तरीके से बदल जाए जा रहे हैं। द मैन सेड हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। बड़ा ही इजी एग्जाम्पल्स है जो आपके सामने है, तो पूछो जरा कितना इजी है। द मैन, भैया सेट को निपटाओ, आस्क कर दिया, कंजंक्शन लगाओ हु, बेटा हु कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों है, क्लियर हुआ। हु, क्लियर हुआ, हु हो गया ना। हो गया बेटा। तो यू को बदलिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि यू आएगा। द मैन सेड, आदमी ने कहा हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सॉरी हु आर यू, आप कौन है, आपके बारे में पूछा जा रहा है। तो बेटा हु कंजंक्शन के बाद यू आएगा, क्या हो जाएगा, यू बदलिए, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, हम आई ले लेते हैं। हु आई वाज एंड वेयर, बेटा आई को आप, यू को आपने आई बदला था, वेयर आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके सेंटेंस एकदम बदलते चले जा रहे हैं। आइए इसमें एक और नियम देख लेते हैं। बेटा नियम ये है, यदि यस नो टाइप वाक्यों में प्रश्न पूछने के बाद जवाब मिलता है तो इस प्रकार
परिवर्तन करेंगे। अगर जवाब मिल रहा है तो बेटा हम इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। जैसे नेहा said to गीता, will you give me your book। गीता said yes। देखो बेटा, यदि यस या नो टाइप वाक्यों में प्रश्न पूछने के बाद जवाब मिल रहा है तो इस प्रकार परिवर्तन होगा। बेटा नेहा सेड टू गीता विल यू गिव मी योर बुक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, क्लियर हो रहा है। अब बेटा यहाँ पर गीता कह रही कि हाँ हम देंगे, हमको इसको देखना है। अगर हम यस की व्याख्या को देखें तो आपको मिलता है गीता ने कहा यस आई शैल गिव यू। इसकी व्याख्या देखिए, गीता ने कहा हाँ मैं आपको दूंगी, क्लियर हो रहा है। बेटा आपने आई किसके लिए लिया, गीता के लिए। शैल किसके लिए, क्योंकि टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में था। यू किसके लिए आया, नेहा के लिए आया। बेटा ये क्या कहते हैं, पूरा वाक्य बना, क्लियर हो रहा है। यस का मतलब यही हुआ। तो यहाँ तक पहले बदलो और देखो, नेहा सेड का आस्क्ड, गीता कंजंक्शन लगा इफ, यू बदला गीता के अनुसार सी, टेंस बदला टेंस के अनुसार वुड, गिव होगा, मी बदला नेहा के अनुसार हर, योर बदला गीता के अनुसार हाँ सी वुड गिव हर बुक, यही होगा बेटा। फुल स्टॉप लग गया। अब यहीं पर रुकिए। गीता ने जवाब दिया, गीता ने क्या दिया, जवाब दिया। तो सेड का आप कर देंगे रिप्लाइड, क्लियर हो रहा है। तो आपने सेड को रिप्लाइड कर दिया, जवाब दे रही है। बेटा यह एक असर्टिव सेंटेंस बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन क्या लग गया, दैट लग गया। तो आप लिखेंगे गीता रिप्लाइड, कंजंक्शन लगा दैट लगा बेटा। गीता ने कहा कि हाँ मैं आपको दूंगी। आई शैल गिव यू, आपने इसकी व्याख्या पहले समझा है। तो आई का मतलब गीता से है सी के साथ लगेगा वुड, गिव, यू का हो गया हर, क्लियर हुआ। तो आपने शेष में परिवर्तन क्या किया, यहाँ से देखिएगा बेटा, आपने सेड को बदला, रिप्लाइड किया, कंजंक्शन लगाया, वो भी जवाब के अनुसार दैट लगाया, क्लियर हो रहा ना। यस की व्याख्या किया, यस की व्याख्या करते हुए परिवर्तन किया गया, क्लियर हो रहा है। तो इस प्रकार से आप ऐसे वाक्यों को बदल सकते हैं। चलो बेटा, और अगर आप इसमें थोड़ा और आसानी चाहते हैं तो आप इस प्रकार भी इसको बदल सकते हैं, क्लियर हो रहा है। अगर बेटा यस दिखे, क्या दिखे, यस दिखे,
तो आप इसे कह सकते हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव क्लियर। और अगर नो दिखता है तो आप लिख सकते हैं रिप्लाइड इन नेगेटिव। चाहे उस प्रकार से बदलो चाहे इस प्रकार से बदलो, तो दूसरे अनुसार हम बदल लेते हैं। नेहा आस्क्ड गीता इफ शी बिल का उड हुआ गिव हर बुक फुल स्टॉप लगा दिया। गीता जवाब दे रही है तो आप कह सकते हैं गीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको एक उदाहरण और दे दें। आइए, रामू said to Monu are you reading a book? Monu said no. आर यू रीडिंग ए बुक? मोनू ने कहा नहीं। तो बेटा यहाँ तक बदलने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप लिखेंगे रामू सेड का हो गया आस्क्ड, रामू आस्क्ड मोनू। बेटा कंजंक्शन लगा एफ, यू बदला मोनू के अनुसार ही, आर बदला टेंस के अनुसार वाज, रीडिंग का रीडिंग हो गया ए बुक। क्लियर, फुल स्टॉप लगा दिया। सेट का रिप्लाइड होगा मोनू, रिप्लाइड। बेटा एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, आप कंजंक्शन लगाएंगे दैट। नो की व्याख्या कर लीजिए। नो की व्याख्या करेंगे कि वो कह रहा है कि नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, यही है बेटा ना। उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। दैट आई का मतलब हो गया ही वाज नॉट रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से आपने बदल लिया। क्लियर हो रहा है। और अगर आप और इजीएस्ट वे में जाना चाहते हैं तो दूसरा जुगाड़ लगा दीजिए। जुगाड़ दूसरा क्या होगा? रामू आस्क्ड मोनू इफ ही वाज रीडिंग ए बुक। फुल स्टॉप लगाया। सीधा सीधा कर दीजिए कि मोनू रिप्लाइड इन नेगेटिव। मोनू ने नकारात्मक जवाब दिया। क्लियर हो रहा बेटा? मोनू ने नकारात्मक जवाब दिया। अंडरस्टैंड? चलिए नोट कर लीजिए।
चले आगे बेटा। एक और नियम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नियम ये है, यदि प्रश्न में विकल्प हो तो, यदि प्रश्न में विकल्प हो तो कंजंक्शन इफ के कंजंक्शन इफ के बजाय वेदर को प्रयोग करना चाहिए। ये कहते हैं यदि प्रश्न में विकल्प हो, कंजंक्शन इफ के बजाय वेदर का प्रयोग करना चाहिए। कंजंक्शन इफ के बजाय वेदर का प्रयोग करना चाहिए। बेटा सेंटेंस लीजिए, द टीचर said to him, do you want to go to parade or not? Do you want to go to parade or not? क्या आप परेड में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? क्लियर हो रहा बेटा? दो चीज़ें कहा, डू यू वांट टू गो परेड आर नॉट, क्या आप परेड में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो बेटा विकल्प आ गया, तो ये कह रहे हैं कंजंक्शन इफ की बजाय कंजंक्शन वेदर को लगा देना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो चलो भैया, द टीचर सेड का आस्क्ड हो गया, हिम, यहाँ पर आप इफ कतई न लगाइए, लगाइए वेदर। क्लियर? यू को बदलिए हिम के अनुसार ही, टेंस को बदलिए टेंस के अनुसार वांटेड। टू गो टू परेड आर नॉट, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बदलते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका समाप्त होता है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों को लेकर के, नए सीखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।